नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा उम्मीद करता हूँ आप सभी सपरिवार स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे और मैं भी आप सबकी शुभकामनाओं से एकदम ठीक हूँ। कहा जाता है कि ज़िंदगी में जब संघर्ष आते हैं तो कुछ लोग व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग डटकर उसका सामना करते हैं। परेशानी आना या जीवन में संघर्ष का सामना करना आपकी हार का कारण नहीं है, बल्कि सकारात्मक रूप से यदि हम इसे देखें तो ये हमें मजबूत करने के लिए ही हमारे जीवन में आते हैं। सबको सफलता एक क्षण में नहीं मिलती, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के मार्ग पर परेशानियां और संघर्ष आना इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि वो आपको आपकी उस ऊंची सफलता के लिए तैयार करती हैं। इसी विचार को लेकर एक कहानी जिसे आप ध्यान से सुनें। ये कहानी हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है, संघर्ष में हमें प्रेरणा देती है और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए हमें मार्गदर्शन करती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार डूब गया था और वह व्यापारी पूरी तरह से निराश हो चुका था। अपनी ज़िंदगी से वह व्यापारी बुरी तरह थक कर हार चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और बहुत देर तक अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर उस व्यापारी ने भगवान को याद करते हुए, भगवान को संबोधित करते हुए बोला, हे भगवान, मैं हार चुका हूँ। मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों हताश ना हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, कृपया मेरी मदद करें। व्यापारी की इस प्रकार करुण पुकार को सुनकर भगवान ने जवाब दिया। भगवान बोले, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया तो मैंने इन दोनों को ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दी। इस कारण से घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन वहीं बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ, पर मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ भी आने लगीं, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में वह बहुत छोटा था और कमज़ोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को विकसित करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी आपके जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैंने बांस के संदर्भ में हार नहीं मानी, मैं तुम्हारे विषय में भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा,
तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपनी जिंदगी में संघर्ष से मत घबराओ। यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। हमेशा अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखें। सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। इस प्रकार घास और बांस की इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि जीवन में संघर्ष जितना लंबा होगा, सफलता का स्वाद उतना ही मीठा होगा। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, संघर्ष के दम पर सफलता हासिल करते हैं, तो वह सफलता हमें मजबूती देती है, ऊंचाई प्रदान करती है। इसलिए कभी भी किसी भी तरह की परेशानी, हार और संघर्ष से निराश न होकर सफलता के लिए निरंतर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। अपने विचार भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका भी स्वागत रहेगा। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे कृष्ण।